नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप जानते हैं कि आमतौर पर आप लोगों के सामने मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चर्चाएं लेकर आता रहता हूं। लेकिन आज मैं आपके सामने किसी दूसरे कारण से आया हूं। आज भी मैं आपके सामने किसी परीक्षा के बारे में बात करने आया हूं, किसी नौकरी के बारे में बात करने आया हूं। लेकिन यह परीक्षा जो है यह सिविल सर्विसेज नहीं है। आज मैं आपको बताने आया हूं भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की एसीआईओ परीक्षा के बारे में। एसीआईओ क्या है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसका एक जो है, इसकी परीक्षा अभी हाल ही में अनाउंस हुई है, मतलब इसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है। केंद्र सरकार की नौकरी है। जो भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, आप सभी जानते हैं आईबी क्या होता है। जासूसी फिल्में तो आप सबने देखी होंगी, जासूसी वेब सीरीज वगैरह आप सबने देखी होंगी। तो आप सभी को पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है किसी देश का, वो किस तरीके से काम करता है। तो इंटेलिजेंस के अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने यह वैकेंसी घोषित करी है। और इस बार इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट आई हैं, बहुत ज्यादा इसमें वैकेंसीज आई हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने हाथ में एक नौकरी को सुनिश्चित कर लेने का आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईबी एसीआईओ की परीक्षा के रूप में। तो आइए, आपको इस परीक्षा से जुड़े जितने भी डिटेल्स हैं, एकदम आपको सारी क्रिस्प डिटेल्स जो हैं इस एग्जाम से जुड़े हुए, वो सारे आपको फटाफट बताए देते हैं ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो भैया है क्या, इसको समझते हैं पहले। ये क्या है? वैकेंसी किसके लिए आई है? ये वैकेंसी आपकी जो आई है, ये भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जैसा आपको मैंने बताया, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट आई है। ठीक है। और ये पोस्ट बेटा कितनी आई है? जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ये वैकेंसी कितनी है? ये 3717 वैकेंसी, यानी करीब करीब 4500 वैकेंसी आई है। ठीक है। 3717 वैकेंसी इस बार आई है। एक बहुत बड़ा नंबर है। 3700 नंबर तो आप समझ ही सकते हैं, यूपीएससी जिसके लिए आप इतनी तैयारी करते हैं उसमें 1000 के आसपास वैकेंसी होती हैं, उसकी करीब करीब 3.5 गुना वैकेंसी यहां पर आई है। 3700 वैकेंसी यहां पर आई है। ठीक है। नोटिफिकेशन इसका 14 तारीख को आ चुका है। नोटिफिकेशन आपका अखबारों में विज्ञापन के जरिए निकाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपल नोटिफिकेशन है, जैसा किसी भी परीक्षा का होता है। ऐसा कुछ बहुत नई, बहुत अनोखी बात इस नोटिफिकेशन में नहीं है। एप्लीकेशन विंडो, आपको अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ठीक है। केवल ऑनलाइन है, यानी कि किसी बुक स्टोर पे इसके फॉर्म नहीं बट रहे होंगे, किसी बैंक में इसके फॉर्म नहीं मिल रहे होंगे, किसी पोस्ट ऑफिस में भी फॉर्म नहीं मिलेंगे। यह एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन होगा, यह याद रखिएगा, ऑनलाइन ओनली है। ठीक है। और ये कहां मिलेगा फॉर्म? आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर मिलेगा। mha.gov.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे अगर, तो वहां पर आपको यह आईबीएसीआईओ की वैकेंसी का फॉर्म मिल जाएगा। उसको आप भर सकते हैं। अभी नहीं भर सकते क्योंकि एप्लीकेशन की विंडो क्या है? एप्लीकेशन की विंडो 19 तारीख से 10 अगस्त तक है। 19 जुलाई से, तो आज क्या 17 तारीख है ना आज, तो परसों से यह एप्लीकेशन आपके लिए खुल जाएगा 19 तारीख से। और करीब करीब आपको 3 हफ्ते का समय दिया गया है। 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं आप लोगों को हमेशा सलाह देता हूं कि यार सरकारी फॉर्म है, तो मैं आग्रह यही करूंगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। अगर भरने वाले हो तो आप मेंटली ये मान के चलना कि 1 अगस्त तक भर देना है। हम लोगों ने देखा है कि कई बार सरकारी वेबसाइट जो है वो थोड़ा मिसबिहेव करती हैं ना, ढंग से चलती नहीं है, क्रैश हो जाती हैं। ये हो चुका है ना, यूपीएससी में हमने देखा था। तो ये वाला जो प्री हुआ, इसका फॉर्म भरना कितना एक बड़ा विवाद का विषय बन गया था, यूपीएससी का फॉर्म भरना। तो इसीलिए मैं आग्रह यही करूंगा, 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक लास्ट डेट है। पर 10 अगस्त का भगवान के लिए इंतजार मत करना। एक आप ये मान के चलो कि आपके लिए लास्ट डेट 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त तक हर हालत में फॉर्म भर लो। अच्छा खासा दिन है। 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप भर सकते हो। ठीक है। तनख्वाह कितनी मिलेगी? पहला सवाल यह है कि सर ये एसीआईओ, भाई हमने नाम तो सुना नहीं, क्या होता है? तो बताइए सर इसमें पैसे कितने मिलेंगे? इसमें आपका जो पे ब्रैकेट है वो आपका 44,900 से 1,42,400 के बीच वाला ब्रैकेट आपका रहेगा। तो 7वां वेतन आयोग जो है उसमें आप लेवल 7 पे घुसोगे। ठीक है। लेवल 7 पे आपकी एंट्री होगी, यानी कि एंट्री लेवल पे आपको मिनिमम 45,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। ये आप मान सकते हैं। अभी जल्दी ही 8वां पे कमीशन आने वाला है।
अभी जैसा हमने सुना है, और 8वें पे कमीशन में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट हाइक आपको इन सभी नंबर्स में देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खासी तनख्वाह है, अगर आप देखें तो अच्छी खासी तनख्वाह आपको मिल सकती है अगर आप 8वें पे कमीशन अभी आई जाएगा अगले साल तक डेफिनेटली, और उस समय क्या होगा, एक काफी बड़ा नंबर आपको यहां पर वेतन के तौर पे मिल सकता है। ठीक है, तो एक अच्छी ल्यूक्रेटिव नौकरी है, सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है, इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अच्छी चीज यह है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो अच्छे खासे हैं। अगर आप वैकेंसीज का ब्रेकअप भी देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1537 वैकेंसी है, आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 442 वैकेंसी है, ओबीसीज के लिए आपकी कितनी है, 946 वैकेंसी है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 566 वैकेंसी है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 226 वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका 3717 है। याद रखिएगा, इसमें यह याद रखिएगा, आपको अगर आरक्षण के नियम भारत में पता है तो जनरल कैटेगरी वाले केवल जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी प्लस इसमें उनके लिए दोनों सीटें उपलब्ध हैं कि अगर कोई मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है, अगर वो जनरल कैटेगरी में रैंक लेके आता है तो वो जनरल में गिना जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चों को लगे कि मेरे पास तो केवल 500 ही सीटें हैं या 566 हैं। ये ओवर एंड अबव है, ये एक्स्ट्रा है जो केवल आपके लिए रिजर्व है। बाकी ये जो कॉमन पूल है सीट्स का, इनमें तो आप जा ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई ये जो है आपका, ये इतनी वैकेंसीज हैं, 3700 से ज्यादा वैकेंसी इस बार आई हैं, इसको याद रखिएगा। जो कुछ खास डिटेल्स हैं, एप्लीकेशन ओपन कब हो रहा है, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं 19 तारीख से। तो अभी जाके टाइम मत खराब कीजिएगा कि हम पहले ढूंढना शुरू कर दें फॉर्म कहां है, अप्लाई कर दें। अभी वो फॉर्म नहीं खुलेगा, 19 तारीख से खुलेगा। लास्ट डेट क्या है, 10 अगस्त, ये आपको बता चुका, ऑनलाइन है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी है, सरकारी वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। 10 तारीख अगर ये कह रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि 1-2 अगस्त तक 100% फॉर्म भर दो, ताकि कोई दिक्कत आ जाए, कोई अड़चन आ जाए तो आपको दोबारा मौका मिल जाए। कतई 10 तारीख को फॉर्म भरने बैठोगे और उसमें कोई अड़ंगा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका छूट जाएगा। ये डेट वेट एक्सटेंड होती नहीं है इनमें, तो आप जो है 10 अगस्त मान के मत चलो, आप 1 अगस्त ही मान के चलो। ठीक है, ये बात क्लियर है। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, एग्जाम की डेट अभी टीयर 1 टीयर 2 क्या है आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अभी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, परीक्षा की तारीख क्या है ये हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये एग्जाम की डेट के बारे में जानकारी हमको नहीं दी गई है। जैसे ही जानकारी दी जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये एग्जाम की डेट आ गई है। अर्हताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएट होना चाहिए, बच्चा जो है, जो भी विद्यार्थी है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये बात इसमें क्लियर है, ये इसमें स्पष्ट है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो डिजायरेबल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर्स नहीं आते तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, डिजायरेबल है। वो चाहते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर्स आते हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे काम करना, इंटरनेट सर्फिंग करना, एमएस वर्ड वगैरह पे काम करना, एक्सेल शीट वगैरह बनाना, ये बेसिक जो कंप्यूटर वाले काम है ये आपको आते हो, ये वो चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी ना आता हो। ठीक है, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की कट ऑफ रखी गई है 10 अगस्त 2025 कि 10 अगस्त 2025 को आपकी उम्र जो है वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि थोड़ी अजीब सी एज लिमिट रखी है, क्योंकि यार ग्रेजुएट मांग रहे हो आप, 18 साल में कौन ग्रेजुएट होता है भाई, 18 साल में किसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। लेकिन चलिए, जो फॉर्म है वो क्या होता है, फॉर्म में जो उनको नंबर एक फिक्स्ड होता है वही वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो 18। लेकिन ठीक है, मतलब लोअर लिमिट का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा ग्रेजुएट कैसे होगा। लेकिन 27 साल अपर लिमिट है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 27 साल तक का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल, एक्स सर्विसमैन, वुमेन वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत एडिशनल एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल सकती है। तो भाई ये आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया एग्जाम कैसे होगा, कि ये एग्जाम में होगा क्या। इस एग्जाम के होंगे 3 चरण, लगभग यूपीएससी वाला ही पैटर्न है। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 क्या है, टीयर 1 आपका है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, टीयर 2 क्या है, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर, और टीयर 3 क्या है, इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 टीयर्स इसमें होंगे। हालांकि यूपीएससी से काफी अलग है, आपको बता ही देता हूं। एक तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो तीनों के स्कोर को जोड़कर आएगा। आपका टीयर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव है, टीयर 2 आपका जो है वो सब्जेक्टिव है, और टीयर 3 आपका जो इंटरव्यू है,
तीनों के रिजल्ट को, तीनों के अंकों को जोड़कर तब फाइनल सिलेक्शन आएगा। यूपीएससी में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में, लेकिन यहां पर जोड़े जाएंगे। तीनों चरणों के मार्क्स जो है इसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए टीयर 1 देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होगा, देखो यहां एग्जाम का तरीका भी बहुत अलग है। यहां पर क्या होगा, टीयर 1 एक तो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब आपको भैया जाके ऑनलाइन देना पड़ेगा। आपको इसमें क्या होगा, हाँ, ये आप क्या करेंगे, आप एक कंप्यूटर आपको दिया जाएगा सेंटर पे बुला के, वहां पे आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन मार्क करना होगा, ठीक है। आपको 1 घंटे का पेपर होगा टीयर 1, 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन करने होंगे। क्या समझ में आया, स्पीड गेम है। 1 घंटा 100 क्वेश्चन, यानी कि पर क्वेश्चन 36 सेकंड मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तेजी से करना पड़ेगा। ये वाला एग्जाम जो है, जैसे यूपीएससी में आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी कोई स्पीड गेम वाला पेपर नहीं है। ये वाला पेपर जो है ये एक स्पीड गेम का पेपर है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कि ये जो है ये एक स्पीड गेम है। तो आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो अलग अलग टॉपिक्स पर आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गलत करने पर 1/4 नंबर नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। 5 सेक्शन है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि गणित के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड के, और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हो ये 40 नंबर जो है ये आपके जीएस जैसे हो गए, और बाकी 60 नंबर जो है ये आपके सीसैट जैसे हो गए। तो ऐसे 20-20 नंबर के आपके 5 सेक्शन होंगे। 100 नंबर का पेपर है, गलत करके हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, गलत करोगे 1/4 नंबर कट जाएगा। टीयर 1 में जो लोग अच्छा करेंगे वो टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 सब्जेक्टिव पेपर है, आपको लिखना होगा। यह पेपर भी 1 घंटे का है। टीयर 2 भी आपका सिर्फ 1 घंटे का है। छोटे छोटे पेपर्स हैं, केवल 1 घंटे का पेपर है। इसमें आपके 3 सेक्शंस हैं। टीयर 2 आपका केवल 50 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें आपका 20 नंबर का आपको एक निबंध लिखना होगा, एस्से लिखना होगा। 10 नंबर का एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको करना होगा, वो 10 नंबर का है। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपसे 10 नंबर के जो है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्या है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल इश्यू वगैरह पे 10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर का ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 1 टीयर 2 के नंबरों को जोड़ के जो लोग अच्छा करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। और फाइनली टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू तीनों के नंबरों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी होगी। आपका सिलेक्शन इसमें होगा या फिर नहीं होगा वो यहां से तय होगा, ठीक है। तो यानी कि टीयर 1 जो है उसका वेटेज 100 नंबर है, टीयर 2 का वेटेज 50 नंबर है, और टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू का वेटेज 100 नंबर है। याद रखिएगा यहां पर, यानी कि टीयर 1 और 3 का वेटेज 40% है, और टीयर 2 का वेटेज केवल 20% है। लेकिन चूंकि सारे नंबर जोड़े जा रहे हैं, हर नंबर जरूरी है, तो आपको सबकी तैयारी कायदे से करनी पड़ेगी। किसी भी एक चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, फीस जो है सभी कैंडिडेट्स को 550 रुपए फीस देनी है। इसके अलावा जो पुरुष हैं, यानी कि महिलाओं को तो सबको 550 रुपए देने हैं, बात खत्म। आपका इसके अलावा जो SC ST हैं उनको भी 550 रुपए देने हैं। जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी, EWS वाली कैटेगरी है और OBC है, उनको 650 रुपए देने हैं। उनको बेसिकली क्या करना है, 100 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, प्रोसेसिंग फीस टाइप का कुछ है, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा करने हैं। तो बेसिकली बाकी बच्चों के लिए 550 हैं, और जो पुरुष कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड, EWS और OBC, उनको 650 रुपए फीस जमा करनी है। ये फीस जमा करने की का प्रोसेस भी ऑनलाइन है। इसकी तैयारी आप वहां पर, इसको आप जब फॉर्म भरोगे तभी आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है। अब भैया ये आपको हम क्यों बता रहे हैं, देखो इस तैयारी को लेकर आप जगह जगह भटक सकते हो, है ना, कि भाई आप कौन से लेवल का पेपर आएगा, कितना पूछा जाएगा, क्या यूपीएससी लेवल का पढ़ूं या उससे अलग लेवल का पढ़ूं, क्या इसकी तैयारी के लिए मैं कौन सी किताबें खरीद लूं, क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम लेकर आए हैं ACIO का बेस्ट बैच। तो देश के आप इनमें से बहुत सारे टीचर्स को जानते होंगे, यूपीएससी के फील्ड से जुड़े हुए, अलग अलग एग्जामों के फील्ड से जुड़े हुए देश के जाने माने टीचर्स हैं। अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट टीम लेकर आई है, और ये टीम जो है ACIO का एक कोर्स लेकर आई है। ये कोर्स आपको मिलेगा केवल 3000 रुपए में। 6000 रुपए इसका प्राइस बनता है, अभी हम 50% डिस्काउंट उस पर दे रहे हैं। केवल 3000 रुपए में आपको टीयर 1, 2, 3 सबकी कंप्लीट तैयारी, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास होगी, 300 से ज्यादा घंटे की बाइलिंगुअल क्लास होगी, हिंदी इंग्लिश मिला के। आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में।
ठीक है, क्लास नोट्स मिलेंगे, हर क्लास के नोट्स मिलेंगे और पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, कि भाई आपके इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स, ये सब चीजें आपको अलग से मिल जाएंगी। यानी कि पूरी तरह से अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो आप ACIO के लिए कुछ भी और मत कीजिए, फिर आप कहीं किसी और चीज को हाथ मत लगाइए, किसी और चर्चा का, किसी और मंत्रणा का हिस्सा आप लोग मत बनिए, केवल इसी के साथ जुड़े रहिए। यह कोर्स आपके लिए लाया गया है, बहुत ज्यादा प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आप देख सकते हैं हर चीज का, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल, इंग्लिश, सबके लिए यहां पे टीचर्स के नाम दिए गए हैं जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। वो सेशंस कितने क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस, वो भी आपको यहां पर दिए गए हैं। यानी कि पूरी तरह से प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बुला लिया और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कौन सा टीचर उपलब्ध है, चलो उससे क्लास करवा देते हैं, ऐसे नहीं है। पूरी तरह से जो है एक प्लान्ड तरीके से आपके साथ सेशंस होंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वो इसमें अच्छे तरीके से हो पाए, है ना। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस का हमने यहां पे लिस्टिंग करा है, ये आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस स्टैंडर्ड जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं वही वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर ढूंढना वगैरह, वही सारी चीजें हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव में देखेंगे, नंबर सीरीज, DI, डिस्काउंट, एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, कैलकुलस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपने सुनी ही होंगी। जनरल अवेयरनेस अगर आप देखेंगे तो आपका वही करंट अफेयर्स, बैंकिंग, कंट्रीज, बुक ऑथर अवार्ड्स, हेडक्वार्टर वगैरह वगैरह। साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी और आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सारा आपका साइंस में आएगा। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ एक सवाल भी मैंने यहां डाले हैं, ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो जैसे 2023 में सवाल पूछा गया था, देखिए वहां का उस समय का करंट अफेयर्स था कि 2023 में एक संधि करी गई थी भारत सरकार द्वारा किए गए शांति समझौते के बारे में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें UNLF, मणिपुर सरकार और भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। सही बात है, ये बात सत्य है। इसका गठन इतने तारीख को हुआ था, ये गलत है। इसमें बड़ा आप देखो, जो आपका करंट अफेयर्स है, जो चीज न्यूज में रही है, उसके आधार पे आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया। यहां पे अगला सवाल क्या है, एकदम फैक्चुअल सवाल है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? उस साल ये सूचकांक आया था, न्यूज में रहा था, भारत का 8वां रैंक था, वो यहां पर न्यूज था। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा क्या रैंक है? हमारा 40th रैंक था, ये सही जवाब था इसका। तो बेसिकली जो चीज न्यूज में रहती है वो आपसे यहां पर पूछी जाती है। मैथमेटिक्स में देख सकते हो 28 वस्तुओं का जो है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। तो अगर लाभ 40% है तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो 28 पे अगर आप बेच रहे हो तो 40% लाभ है, तो कितना हो गया? 20 हो गया, सीधा सीधा। बहुत ही सिंपल तरीका जो है वो आप यहां पर करते हो। बेसिकली यूपीएससी वाला सीसैट जो है वो आप अगर कर रहे हो तो आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है। इतिहास में देखिए, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का बचपन से पढ़ते आए हैं, वही सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं जो आप यूपीएससी के लिए भी हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है। ये क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, माइक्रोवेव को लेकर। ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है। चलिए भाई, तो ये ACIO का एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, एक अच्छी नौकरी है। याद रखिएगा, करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा होता है। आप लेवल 2 पर जाते हैं इसमें, फिर आप प्रमोट होकर लेवल 1 पे चले जाते हैं, उसके बाद आप DCIO बन जाते हैं। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जो और इनके प्रशासनिक, जो इनके नेतृत्व वाले पद होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह से होते हुए आगे जाके अपने रिटायरमेंट के टाइम तक पहुंचते पहुंचते आप डायरेक्टर के पद तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक बड़ा पद है। तो यार, भारत के IB में आप एक बड़ा पद ग्रहण कर सकते हैं, जो आप में से बहुत लोगों का सपना होगा। बहुत अच्छा मौका है। 3700 के आसपास वैकेंसी इस साल आई है। अनअकैडमी उससे निपटने के लिए कि भाई ये एग्जाम जो है अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और आपको सिंगल सोर्स तैयारी हम करा रहे हैं, यानी कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बस यही एक सोर्स है, इससे जुड़ जाइए, कंप्लीट तैयारी। इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना Tier 1 के लिए, ना 2 के लिए, ना 3 के लिए। तीनों टीयर्स की तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप 3000 रुपए पे करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी ऐप पर आपको ACIO का कोर्स दिख जाएगा, उस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप में से जो लोग इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जवाब आपको देंगे। और अगर आप इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।